बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अफ़ज़ल अदनान और मैं आपके साथ अपने फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए से मुखातब हूँ। मैं अपने चैनल पर अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे, वो है यूट्रस का रैप्चर हो जाना, मतलब कि बच्चेदानी का फट जाना। बच्चेदानी क्यों फटती है, इस पर बात करेंगे। एक सी सेक्शन होने के बाद कितना वक्फा होना ज़रूरी है। बच्चेदानी के फटने से खुद को सेव रखा जा सकता है। एक सी सेक्शन होने के बाद एक खतून को दूसरी प्रेगनेंसी के लिए कम से कम 1 साल का वक्फा ज़रूर करना चाहिए। अगर 1 साल के वक्फे से पहले ही खतून हामला हो जाती है, चाहे इसके लिए इसके 8 माह गुजरे हों या 6 माह गुजरे हों, तो इसमें यूट्रस के फटने का खतरा जो है वो होता है। ये 1 साल के वक्फे से पहले जो जख्म होता है अब्सॉर्ब हो जाता है अच्छी तरह। वक्फा ना होने से हामला फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसमें जो ब्लड प्रेशर बच्चेदानी की तरफ आ रहा होता है ताकि इससे जख्म ठीक हो सके इस ब्लड के फ्लो से। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो सारा ब्लड फ्लो फिर बच्चे की तरफ जाने लग जाता है। जो यूट्रस है, इस आपके बच्चे को ग्रोथ करना होता है, इसका जख्म जो है वो अच्छी तरह अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो इससे अगर आपको किसी भी वजह से दर्दें लग जाती हैं तो आपका यूट्रस पहले वाला जख्म जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, फिर आपकी यूट्रस फट सकती है इससे, यानी कि यूट्रस रैप्चर हो सकती है। यूट्रस रैप्चर के जितने भी केस है वो है ज़्यादातर इसी वजह से होते हैं। जितने सी सेक्शन होंगे इतना ही आपकी यूट्रस का कट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए हम मरीज को इस बात का मशवरा देते हैं कि कम से कम 1 साल का वक्फा जरूर करें, यानी कि दूसरा सी सेक्शन होने तक आपका पहला बच्चा 2 साल का हो चुका होगा। ये तब हो सकता है जब मरीज 1 साल तक तो प्रेगनेंसी कंसीव ही ना करे, परहेज करें। इतने वक्फे से आपकी यूट्रस नॉर्मल कंडीशन में चली जाती है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए रेडी भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट बेबी आप नॉर्मल डिलीवरी से पेन लेकर पैदा कर सकती हैं। अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इसमें 9 माह यूट्रस आपके बच्चे का वजन उठा रही होती है। जहां पर कट लगा हुआ होता है यूट्रस के ऊपर, वहां पर ज्यादातर बच्चे का हेड होता है। हेड के वहां होने पर स्कार के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो मजीद कमजोर हो जाता है। अभी थोड़ी सी दर्दें लगी ही हैं तो स्कार खुल जाता है, बच्चा यूट्रस से आउट हो जाता है। ज्यादातर केसेस में बेबी की डेथ भी हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए आपने कम से कम 1 साल, और बेहतरीन आइडियल है कि आप 2 साल का वक्फा जरूर करें। जब यूट्रस रैप्चर होती है तो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। माँ के पेट में बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है। फीमेल शॉक में भी चली जाती हैं, इसमें मरीज की जान भी चली जाती है। एक सी सेक्शन के बाद अगर आपको जल्द प्रेगनेंसी होती है तो आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, अकड़ाव होता है, तो आप फौरी अपने डॉक्टर के पास जाएं। जितना ज्यादा आपके सी सेक्शन हो जाएंगे इतने ही आपको प्रेगनेंसी के आखिर में बेड रेस्ट करनी होगी, ताकि आपके स्कार के ऊपर प्रेशर ना पड़े। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वक्फा बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी यूट्रस वीक हो गई है, वीक यूट्रस के साथ जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करेंगे तो आपका स्कार जो है वो मैच्योर नहीं होगा। इससे आपकी यूट्रस रैप्चर हो सकती है। किसी के साथ भी ये मसला बन सकता है, इसलिए अपने सी सेक्शन वाले बच्चों के दरमियान वक्फा जरूर रखें। सो नाजरीन, ये थी मेरी यूट्रस के रैप्चर होने पर वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबकी रहनुमाई हो सके। शुक्रिया।